अदन की खाड़ी में हूथियों के ड्रोन हमले का भारतीय नौसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हूथियों के हमले में जहाज में लगी आग से 13 भारतीय नागरिक समेत 23 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। व्यापारिक जहाज पर 4 मार्च को हूथियों ने हमला किया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत की जो नेवी है उसने एक डिस्ट्रेस कॉल आई गल्फ ऑफ एडन से, जब एक मर्चेंट वैसल जो है जिसमें आग लगी बिकॉज उस पर एक मिसाइल हिट हुआ के जरिए हिट हुआ और वहाँ पे 21 क्रू मेंबर्स थे जिसमें एक इंडियन नेशनल भी था। And we use the helicopter and we pull up 8 people and then we send our boat because some people are very injured so they cannot come by helicopter. इंडिया की जानिब से एक ऐसा स्टेप हूथीज के खिलाफ नजर आया है कि जिसमें उनकी बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं और उसके इमेजेस भी वायरल हो रहे हैं। भारतीय नौसेना ने भी बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए कि आईएनएस बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। यहां सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। The Indian Navy continues to display its swift and decisive response skills in the tense Red Sea. On Wednesday, the INS Kolkata responded to a maritime incident in the Gulf of Aden. The Barbados-flagged bulk carrier अरब सागर में जहाज MV लीला नॉर्फोक को सोमालिया के लुटेरों से बचाकर इंडियन नेवी ने अपना लोहा दुनिया में मनवाया है और अब बचाए गए सभी भारतीय नागरिक इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन अरब सागर में इंडियन नेवी के इस एक्शन की धमक लाल सागर के समंदर तक सुनाई पड़ी है। एक तरफ अगर आप ये देखें कि ये जो आज का वाकया हुआ, जिस वाकये के अंदर जो इंडियन जो नेवी है वो कहती है कि जी हम वहाँ पे गए, हमने उन लोगों को छुड़ाया, बचाया एंड देन उनको हेलीकॉप्टर्स में निकाला। सो इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया इतना ज़्यादा पैसा इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जब लगा रहा है तो उसमें से जो चीज़ें निकलने वाली हैं वो भी देखने वाली हैं कि वो क्या निकलेंगी। लार्जली क्या इंडिया अपना जो एक ग्लोबल क्लाउड तो बढ़ाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि इंडिया इस इलाके के अंदर कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। आप देखें कि चाइनीज़ भी इस इलाके के अंदर मौजूद हैं, या चाइनीज़ साउथ चाइना सी में मौजूद हैं, या चाइनीज़ जो हैं वो ईस्ट चाइना सी में मौजूद हैं, या स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के अंदर मौजूद हैं। बट लार्जली वो इतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं जितना ज़्यादा इंडियन नेवी जो है वो बोलती है और इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। तो वो इस सारे प्रोसेस के अंदर अपना डोमेस्टिक मीडिया को भी इंगेज करती है और उनको इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि जितना ज़्यादा हम इसको मीडिया पे हाईलाइट करेंगे, सोशल मीडिया पे हाईलाइट करेंगे, एक जनरल पब्लिक के अंदर एक तासुर जाता है कि इंडिया इज़ नाउ ऑपरेटिंग बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। और ये नॉर्मली ये जो तासुर होता है कि आप जो है वो इंडियन जो एरिया है उसके बियॉन्ड आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो उससे एक तो मुल्क के अंदर थोड़ी सी वावा बल्ले होती है दैट लुक कंट्री हैज़ चेंज्ड, वी आर नो मोर अ कंट्री व्हिच यूज्ड टू बी डिफेंसिव, वी आर गेटिंग वेरी ऑफेंसिव। तो हूथीज ने निशाना बनाया और उसमें आग भी लग गई। तो उसी वक्त INS कोलकाता वहां पर पहुंचे और इंडियन नेवी के जो जवान थे वहां पर, जो कि इस सिलसिले में वहां पर तैनात हैं, उनकी वहां पे अपॉइंट किया गया है, वो फौरी तौर पर उस जहाज की मदद को पहुंचे और उन्होंने लाइबेरिया फ्लैग जो शिप था उसके ऊपर पहले वो बोट्स के जरिए वहां पर पहुंचे। उसके बाद फिर उन्होंने आग बुझाई वहां पर जो लगी थी और उसमें कोई 12 इंडियंस भी मौजूद थे उस लाइबेरिया फ्लैगशिप में, जिसको हूथीज ने निशाना बनाया था। तो एक तो इंडियन नेवी के जवानों ने उन 12 इंडियंस को बचाया और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें जितना क्रू मौजूद था सबको सब सेव किया गया। तो ये इमेजेस जो हैं ये वायरल हो रहे हैं, उनकी तरफ से वीडियोस आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए इंडिया की तरफ से एक और, वैसे तो हम देख रहे हैं कि कई एक ऐसे मिशन जो इंडिया की तरफ से किए गए जिसमें एक शिप ऐसा भी था, अगर आपको याद हो,
कि जिसमें पाकिस्तानी लोग भी मौजूद थे। जो क्रू था उसके अंदर बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी और इंडिया ने ये नहीं देखा कि इसके अंदर कौन है, पाकिस्तानी है या किसी और कंट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, बल्कि फौरी तौर पर जो है उन्होंने उस वक्त मेरा ख्याल है INS विक्रांत या वो उनका ऑपरेशन था, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनको बचाया, सबको बचा लिया। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से लोगों ने जो है वो शुक्रिया अदा किया। हुकूमत का मुझे याद नहीं है, शायद कुछ ऐसा जो है सिलसिला, बल्कि भी कहा गया नहीं पाकिस्तानी थे नहीं, हालांकि तस्वीरें भी वायरल होती नहीं। एनीवेज वो तो एक पीछे माजी की बात है, अभी कुछ दिन पहले की, तो याद आया तो मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें जो है वो ये हुआ है कि इंडिया की तरफ से जो है वो अब ये बताया जा रहा है कि ये हुआ है, बल्कि पूरी उसमें इंटरनेशनल मीडिया में ये तमाम चल रहे हैं, जिसमें टीम ऑफ 12 इंडियन पर्सनल जो कि फ्रॉम INS कोलकाता, उन्होंने आग पे जो है वो पानी डाल रहे हैं और किस तरीके से वो बचा रहे हैं वहां पर लोगों को। और फिर उसके बाद उन्होंने असिस्टेंस प्रोवाइड की वहां के लोगों को। और ये अर्ली मॉर्निंग 5 मार्च को जो है ये हुआ, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। और इसमें जो है बचा लिया गया, सबको बचा लिया गया। इट्स अ ग्लोबल कॉज, इट्स अ कॉज वेयर एवरीवन नीड्स टू जंप इन, बिकॉज अगर आप ये नहीं करते तो कोई चाइनीज शिप हो सकती है, पाकिस्तानी शिप हो सकती है, बाकी ममालिक की शिप्स हो सकती हैं, तो वो एक चीज़ है कि हौतीज़ को रोका जा सकता है। और इंडियन नेवी जो है, इसलिए आप देख रहे हैं कि वो ये जो लक्षद्वीप में जो नेवल जो स्ट्रिप बनाई गई है, उसका मकसद ये है कि आप अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकें इस पूरे इलाके के अंदर। और एक तरफ तो जो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जितने भी ग्लोबल ममालिक हैं इस खित्ते के अंदर, उनको ये बता रहे हैं कि वी आर हेयर इन द रीजन। सो ये जो लार्जली एक जैसे कहते हैं ना, एक जियोपॉलिटिकल इशू तो है ही है, लेकिन इट्स गेटिंग ए नेशनल सिक्योरिटी इशू बनता जा रहा है विद एवरी पासिंग डे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, डॉक्टर जयशंकर, ये सारे लोग जो हैं, ये इंडियन नेवी की जो एक्सेस जो बढ़ता हुआ रोल है इस खित्ते में, उसको लार्जली तो एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर के तौर पे लेके चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इवन विद इन इंडिया लोग कह रहे हैं कि इसका जो लिंक है इस डिसीजन का कि आप इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, उसका एक जो एंगल है वो पॉलिटिकल भी है। और उस पॉलिटिकल एंगल को इस्तेमाल करते हुए कि इंडिया का जो ग्लोबल रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट्स टू टेल। और ये भले स्विस कैनाल हो या यहाँ से जितना भी एरिया है, कहा जाता है कि 200 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड है वो यहाँ से गुजरती है। और इंडिया की कहा जाता है कि जो टोटल 20% एक्सपोर्ट्स हैं वो